नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज 17 अप्रैल 2025 की ताजा और सबसे बड़ी खबरों में, जहां आपको मिलेंगी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें बिल्कुल आज की तारीख की, बिल्कुल भरोसेमंद स्रोत से। तो सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही मिलती है आपको जानकारी सबसे तेज और सबसे सटीक। और हाँ, आज का जीके सवाल भी तैयार है, जिससे आप जीत सकते हैं एक स्पेशल इनाम। बस जवाब दीजिए कमेंट में, और सही जवाब देने वालों में से किसी एक को मिलेगा शाउट आउट हमारी अगली वीडियो में। सवाल ये रहा, राजस्थान की राजधानी जयपुर को किस नाम से भी जाना जाता है? गुलाबी नगरी, बी नीली नगरी, सी सूर्य नगरी, डी झीलों की नगरी। तो जल्दी से जवाब दीजिए और दिखाइए अपनी जीके की ताकत। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और ताजा खबरों के साथ। सीकर की विभा बनी आईएसआरओ में वैज्ञानिक। सीकर की विभा ने इसरो में वैज्ञानिक पद प्राप्त किया है और अब अंतरिक्ष मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ड्रग्स तस्करी में 2 आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर में मध्य प्रदेश से ड्रग्स बेचने आए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 924 ग्राम अफीम और 121 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। करौली में स्मैक तस्करी का भंडाफोड़। करौली में 3 सप्लायर गिरफ्तार किए गए, जो गंगापुर सिटी से स्मैक खरीदकर सप्लाई करते थे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डूंगरपुर में चोरी की 7 वारदातों का खुलासा। डूंगरपुर में चोरी की 7 वारदातों का खुलासा हुआ, जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए और चोरी की बाइक और पानी की मोटर बरामद की गई। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ में गर्मी से पशुओं की सुरक्षा के लिए सलाह। हनुमानगढ़ में विभाग ने पशुओं को दिन में 4 बार पानी पिलाने और दोपहर में छायादार जगह में रखने की सलाह दी है। बीकानेर में चिकित्सा शिक्षा सचिव के दौरे का असर। बीकानेर में चिकित्सा शिक्षा सचिव के दौरे के बाद एसपीएमसी प्रिंसिपल ने शिशु अस्पताल के स्टाफ की मीटिंग ली और व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर में स्वच्छ भारत मिशन की जानकारी अब मासिक पत्रिका में। जयपुर में स्वायत्त शासन विभाग ने स्वच्छ नगर समाचार नामक मासिक पत्रिका शुरू की है, जो वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर में 18 अप्रैल से शुरू होगा नाट्य समारोह। जयपुर में 18 अप्रैल से नाट्य समारोह शुरू होगा, जिसमें चंडालिका और पर्दा उठने से पहले नाटक का मंचन होगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झुंझुनू में वार्डों के परिसीमन में गाइडलाइन की अनदेखी का आरोप। झुंझुनू में कांग्रेस ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और वार्डों के परिसीमन में गाइडलाइन की अनदेखी की जांच की मांग की। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर में खाटू धाम मंदिर में भजनों से बाबा श्याम को रिझाया। श्रीगंगानगर के खाटू धाम मंदिर में भजनों के माध्यम से बाबा श्याम को रिझाया गया और 25 क्विंटल फल व ड्राई फ्रूट का महाभोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर में मौसम में बदलाव की संभावना। श्रीगंगानगर में आज से मौसम में बदलाव की संभावना है, जिसमें आंधी के साथ बारिश हो सकती है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर में किसानों को गेहूं के 2575 रुपए प्रति क्विंटल भाव मिल रहे हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर के खाटलबाना निवासी बुजुर्ग महिला ने अपनी देह आयुर्वेद कॉलेज को दान की है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर के साधुवाली छावनी में स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में प्रवेशोत्सव मनाया गया, जिसमें नव प्रवेशित बच्चों को स्टेशनरी किट भेंट की गई। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर में मंडियों में कृषि जिन्सों की आवक का सीजन शुरू हो गया है और व्यवस्थाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।